ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಶೋಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಏರ್ ಶೋಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವೈಮಾನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Relationship beyond buyer and seller relationship to the level of industrial collaboration. We may have research and development or production collaboration. We have many successful examples of co-production and co-development with the like-minded countries. Friends, as we enhance the depth of our relationship, our success shall soar to greater heights. For us, there is no Indian security or Indian peace in isolation. Security, stability, and peace are shared constructs that transcend national borders. The presence of our friends from foreign countries is a testimony to the fact that our partners share our vision of one earth, one family, one future. साथियों, एरो इंडिया स्टेट ऑफ द आर्ट, क्रिटिकल और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के संगम होने के कारण अपने आप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है. यह प्लेटफॉर्म हमें म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट पर आधारित संबंधों को बढ़ाने का एक मंच प्रदान करता है. हमें मिलजुल कर आज की अनसर्टेनिटीज और आज के पर्सपेक्टिव में उभर रही नए चैलेंजेस से निपटने का प्रयास करना चाहिए. साथियों, शांति कभी भी सुरक्षा की कमजोर स्थिति में हासिल नहीं की जा सकती. शांति का बट वृक्ष शक्ति की जड़ों पर ही खड़ा रह सकता है. मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर मजबूत होना होगा, तभी जाकर हम शांति सुनिश्चित कर पाएंगे. मजबूत होकर ही हम एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर पाएंगे. इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस माहौल में भारत एक ऐसा बड़ा देश है जहाँ पर हमें शांति और समृद्धि यानी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी स्पष्ट रूप से दिख रही है. भारत के इतिहास का भी यदि आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमने न ही किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न ही हम किसी ग्रेट पावर राइवलरी में कभी शामिल हुए हैं. एक बड़े देश के रूप में भारत हमेशा से शांति और स्थिरता का हिमायती रहा है. और आज जब मैं यह कह रहा हूं, यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे मौलिक आदर्श की बात है. यहाँ पर कई देशों के डिफेंस मिनिस्टर एवं सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स भी उपस्थित हैं. दुनिया भर के कई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. देश विदेश के एयर फोर्सेज के सीनियर ऑफिसर्स और बड़े इंडस्ट्रियल एंटिटीज की भी यहाँ मौजूदगी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है. मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि भारत के साथ आपका कोलैबोरेशन हम सबके म्यूचुअल इंटरेस्ट में तो यह है ही, साथ ही साथ ग्लोबल पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी के लिए भी उतना ही आवश्यक है. इसलिए मैं समझता हूं कि जैसे जैसे हमारे आपसी संबंध मजबूत होंगे, हम और आप तो ग्रो करेंगे ही, हमारे साथ साथ पूरी दुनिया भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी. साथियों, आज भारत एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर रहा है. हम विकासशील से विकसित होने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. हर सेक्टर में हमें रेडिकल इंप्रूवमेंट स्वाभाविक रूप से देखने को मिल रहे हैं. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंडस्ट्रियल सपोर्ट बेस, एमएसएमईज, इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में आज भारत एक लंबी छलांग लगा चुका है. यदि मैं स्पेसिफिकली डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो इसमें भी आज
इनोवेशन की लहर तेजी के साथ चल पड़ी है। हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, साइंटिस्ट तथा इंजीनियर्स आज जो टेक्नोलॉजिकल एज हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रदान कर रहे हैं, वो न सिर्फ अभूतपूर्व है बल्कि वर्ल्ड क्लास भी है। इनोवेशन के क्षेत्र में अब हम पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। आज भारत में जो एक वाइब्रेंट और थ्राइविंग डिफेंस इंडस्ट्री का इकोसिस्टम बना है, उसके पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा एक कंसल्टेड, सस्टेन्ड और वेल थॉट आउट रोड मैप भी है। ऐतिहासिक तौर पर डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर को भारत में एक नॉन इकोनॉमिक सेक्टर की तरह देखा जाता रहा था। इसे नेशनल इकोनॉमी के कंपोनेंट के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सिर्फ एक अनएवॉइडेबल नेसेसिटी के तौर पर देखा जाता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में हमने इसमें एक पैराडाइम शिफ्ट लाया है। हमारा प्रयास है कि एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री इत्यादि सेक्टर्स की तरह डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एक इकोनॉमिक सेक्टर की तरह देखा जाना चाहिए। यह सेक्टर ओवरऑल इकोनॉमी के साथ फुल्ली इंटीग्रेटेड हो। कुल मिलाकर हमारी मुहिम का एक प्रमुख उद्देश्य डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर का इकोनॉमिक मेन स्ट्रीमिंग करना भी है। टुडे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर इज ए मोटर पावरिंग द ग्रोथ इंजन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। चूंकि कुछ ही दिन पहले सरकार ने बजट पेश किया है, तो मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। पिछले 10 सालों में हमने डिफेंस सेक्टर को देश का टॉप प्रायोरिटी सेक्टर माना है। इसका एक उदाहरण मैं इस सेक्टर के बजटरी एलोकेशन में हुई लगातार वृद्धि के द्वारा भी देना चाहता हूं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात करें तो इस वर्ष के लिए रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष से 9.53% अधिक हैं। डिफेंस कैपिटल बजट में भी बढ़ोतरी करते हुए उसे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 1,80,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पिछले बजट की भांति इस वर्ष भी हमने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के 75% एलोकेशन को देश में ही निर्मित साजो सामान के एक्विजिशन के लिए रिजर्व कर रखा है। साथ ही इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी के तहत इस बात को और मजबूती से इंश्योर किया जा रहा है कि भारत की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की कैपेबिलिटीज भी वाइडर और डीपर हो। साथ ही विभिन्न स्कीम तथा इनिशिएटिव्स के द्वारा सरकार यह भी इंश्योर कर रही है कि इसमें हमारे प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो सके। साथियों, यहां पर मैं हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की भी बात करना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारे पहले के डीएपीएसयूज और नए कॉर्पोरेटाइज डीपीएसयूज में एक विशेष गति आई है, एक विशेष मोमेंटम आया है। कई बड़े प्लेटफॉर्म्स को लगातार डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर और कमीशन किया जा रहा है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। यह हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। नए कॉर्पोरेटाइज हुए डीपीएसयूज ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए कम समय में ही अपनी काबिलियत साबित कर दी है। हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ तेजी से काम कर रहे हैं और डिफेंस सेक्टर को मजबूती व प्रदान कर रहे हैं। गुजरात में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरवर्क्स के बीच C-295 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए
किया गया ज्वाइंट वेंचर इसका एक अच्छा उदाहरण है। आज हम सब जिस शहर में बेंगलुरु में उपस्थित हैं, यह शहर तो अपने आप में ही इनोवेशन का हब माना जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मामले में यह शहर इतना रिच है कि इसे भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हुए अब यह शहर एरोस्पेस के मामले में भी अपना लोहा मनवा रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अकेले ही यह शहर दुनिया में अपना अलग स्थान रखता है। यहाँ प्रोड्यूस किए जा रहे फाइटर प्लेन्स हों, हेलीकॉप्टर्स हों, राडार्स हों, ड्रोन्स हों या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के इक्विपमेंट हों, ये तमाम चीज़ें हमारे डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करती हैं। साथियों, आज के समय में भारत एरोस्पेस कंपोनेंट्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम असेंबली का एक ग्लोबली प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बन चुका है। इसमें पब्लिक सेक्टर के साथ साथ हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। आज इस एरो शो में 452 इंडियन एग्जीबिटर्स और 57 फॉरेन एग्जीबिटर्स की उपस्थिति है। मैं समझता हूं कि हमारी पार्टनरशिप